नमस्कार, 11 बजे की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले कानपुर से एक बड़ी खबर। शिक्षकों ने रिटायर्ड टीचर को लात घूंसों से पीटा है। चमनगंज के हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज कैंपस की घटना है। कॉलेज में अनुशासन देखने के लिए तैनात किया गया था रिटायर्ड शिक्षक को और सीसीटीवी में कैद हुई है रिटायर्ड टीचर को पीटने की घटना। रिटायर्ड टीचर ने प्रबंधन से शिकायत की थी और शिक्षकों के लेट आने की ये शिकायत थी, जिसके बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ओम बाबू फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। ओम बाबू, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है इस खबर पर? रिटायर्ड टीचर को पीटने का मामला सामने आया। जी, ये पूरा मामला चमनगंज थाना क्षेत्र के हलीम मुस्लिम कॉलेज का है। यह मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा कॉलेज है यहाँ का। यहाँ पर एक रिटायर्ड शिक्षक को अनुशासन की देख के लिए रखा गया था, ताकि वह देख सके कि बच्चे समय पर आते हैं, शिक्षक अपने तय काम करते हैं कि नहीं है। तभी कुछ युवक वहाँ पर आते हैं और उस वृद्ध शिक्षक को मारने लगते हैं। अब वृद्ध शिक्षक की ओर से चमनगंज थाने में एक एप्लीकेशन मारपीट करने वालों के खिलाफ दी गई है, लेकिन ये पूरी घटना बड़ी ही हैरतअंगेज है कि एक वृद्ध को चार युवक अचानक आकर मारने पीटने लगते हैं और उसे बचाने कोई नहीं आता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रिटायर्ड टीचर को लात घूंसों से पीटा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है। अरुणाचल में सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। सैनिकों के घायल होने की खबर दुखद है। ये मायावती ने लिखा है, कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी है, सेना का काम सराहनीय है। ये भी मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा। इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर अति दुखद और चिंतनीय है। यूक्रेन युद्ध के परिणामों से पीड़ित एवं सहमी दुनिया में भारत चीन सेना के बीच नए संघर्ष पर तुरंत कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी है। भारतीय सेना ने चीन के साथ ताजा मामले में भी एक बार फिर से जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी प्रसिद्धि के रूप में कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे। यही देश को उम्मीद है। अपनी इंटेलिजेंस को भी और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। लखनऊ के यजदान बिल्डर पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। यहां पर बिल्डिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। जल्द ही बिल्डिंग को जमींदोज भी कर दिया जाएगा। तो लगातार ये कार्रवाई हो रही है और बिल्डर की मनमानी पर बुलडोजर के तहत ये एक्शन लिया गया। बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया गया। बिल्डर की मनमानी पर यजदान बिल्डर पर फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो देख सकते हैं अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है, लगातार इस तरह की संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। यजदान बिल्डर की बात करें तो एक बार फिर बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने है। एक बड़ी बिल्डिंग को, कई मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं मोहम्मद शबाब, हमारे सहयोगी। मोहम्मद शबाब, इस कार्रवाई को लेकर अभी क्या जानकारी मिल रही है? आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि यजदान बिल्डर पर एक बार फिर से बुलडोजर का शिकंजा चला है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग यजदान बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद हैं और पोकलैंड मशीन के जरिए इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मुमकिन उम्मीद है कि आज से कल के भीतर पूरे तरीके से इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि लगभग 80% इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा चुका है और बची हुई कार्रवाई को तेज़ी से अपनाने के लिए पोकलैंड और जेसीबी की मशीनों को भी लगाया गया है। सीधे तौर पर नजूल की ज़मीन पर बनी इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण के लिए पिछले 1 महीने से लगभग कार्रवाई चल रही है। नगर निगम, एलडीए लगातार इस बिल्डिंग पर एक्शन मोड में है और यजदान बिल्डिंग को गिराने के लिए एलडीए पिछले 1 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर काम जो है वो पोकलैंड और जेसीबी मशीनों के जरिए किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है, वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है।
किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को वाहनों के साथ इधर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यानी कि समझा ये जा रहा है कि आज से कल के भीतर इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। नजूल की ज़मीन पर अवैध तरीके से बनी इस ज़मीन को लेकर के तमाम तरीके के विवाद पैदा हुए। जब इस बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू हुआ तब कहा यह गया कि इस ज़मीन के कागज़ पूरे थे, एलडीए में नक्शा पास होने के लिए लगा था, रेरा पर साइट पर इस बिल्डिंग की तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परतें खुली और मालूम पड़ा कि बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध थी, नक्शा पास नहीं था, इस तरीके की तमाम चीज़ें थी। और उसके बाद एलडीए ने इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। 1 महीने से लगभग ये कार्रवाई चल रही है और अब ये बिल्डिंग जो है वो 80% डिमोलिश की जा चुकी है और मुमकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज से कल के भीतर इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है मोहम्मद शबाब, बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी। तो बिल्डर की मनमानी पर ये एक्शन लिया गया है बुलडोजर के जरिए। और चलिए अब मथुरा आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं मथुरा और इस दौरान सीएम योगी जिले को 822 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर जिला और नगर निगम प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि मथुरा में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मथुरा में ये महत्वपूर्ण दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी यहां पर बांटेंगे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा मथुरा का, कान्हा की नगरी का, मुख्यमंत्री का। नितिन गौतम जुड़ गए हैं मथुरा से लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? और इस दौरे की अगर हम बात करें, इस दौरान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और करोड़ों की सौगात भी आज कान्हा की नगरी में मथुरा वासियों को मिलने वाली है। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का जिस तरीके का निर्धारित कारण था 11 बजे उनको मथुरा आना था, मुख्यमंत्री मथुरा आ चुके हैं और मुख्यमंत्री का काफिला कुछ ही देर में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर जो है प्रवेश करेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री यहां पर दर्शन करेंगे, भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे, राधा रानी के दर्शन करेंगे, केशव देव के दर्शन करेंगे और उस स्थान के दर्शन करेंगे जो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उन्हीं शिलाओं पर हुआ था। उसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला यहां से सीधे सेठ बीएन पोद्दार कॉलेज पहुंचेगा, जहां पर वो प्रबुद्ध वर्ग जो सम्मेलन है उसको जो है वहां पर जो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही 822 करोड़ की जो योजना है वो ब्रज के लिए जो है लोगों को समर्पित करेंगे और उनको सौगात जो है देंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो काफी अहम है, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं। जिस तरीके का मुख्यमंत्री का शुरू से ही उद्देश्य रहा है, ध्येय रहा है और उनकी सोच रही है कि जो धार्मिक नगरी है उनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए। तो आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री का आगमन मथुरा होता है। मुख्यमंत्री 27वीं बार मथुरा आ रहे हैं और जन्मभूमि पर दर्शन करने के साथ एक संदेश जो हमेशा मुख्यमंत्री का रहा है वो संदेश यहाँ से देंगे। साथ में जो उनका चुनावी जो भाषण है वो भी रहेगा और उसके बाद 822 करोड़ की जो योजना है वो मुख्यमंत्री सौगात के रूप में देखेंगे। साथ ही जो कुछ स्टॉल लगाए गए हैं उस स्टॉलों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का काफिला जो है मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर महाविद्या मैदान जो है वहां पर उतरा है और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला वहां से चल दिया है। जो समय बीत रहा है वही समय बीत रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला श्री कृष्ण स्थान, आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए जो श्री कृष्ण स्थान का जो दरवाजा है वो भी आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है खुला हुआ है, खोल दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो कुछ ही देर में आने वाला है। और देखिए, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि देखिए मुख्यमंत्री का काफिला जो है आ गया है श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए। मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण जन्मस्थान में प्रवेश करेंगे और देखिए जैसे जैसे मुख्यमंत्री के जो फ्लीट है, जो काफिला है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए फ्लीट की गाड़ी आना शुरू हो गई है। इसके गाड़ी के पीछे जो है मुख्यमंत्री की गाड़ी बताई जा रही है और आप देख सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में सीधी तस्वीरें हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, देखिए मुख्यमंत्री जो है आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। लाइव थी ये तस्वीरें, हमारे सहयोगी नितिन गौतम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रखे हैं, साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी उनका आने का अभी सुबह सुबह कार्यक्रम तय किया गया है। लेकिन उससे पहले जो जानकारी थी कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे, 11 बजे पहुंच चुके हैं वो। अब उसके बाद
आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो जानकारी भी नितिन गौतम लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज मथुरा वासियों को मिलने वाली है और साथ ही साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी यहां पर संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की सौगात सीएम योगी जनता को देंगे, योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा और साथ ही साथ मथुरा वासियों के लिए ये दौरा बेहद खास। खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं करोड़ों की सौगात लेकर और इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार अलग अलग जगहों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। कल भी हमने देखा, परसों भी देखा और आज मथुरा में मौजूद रहने वाले हैं और यहां पर इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लखनऊ पहुंची हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी के स्वागत कार्यक्रम में भी सीएम को शामिल होना है। 3 बजे के आसपास ये कार्यक्रम है, शाम में दोपहर में सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम है। पुरुष हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो मथुरा के बाद उनका यहां पर भी कार्यक्रम रहने वाला है 3 बजे। लखनऊ में अगले साल फरवरी में योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रही है, जिसके लिए यूपी के मंत्री विदेश के दौरे पर थे और यहां पर वो रोड शो करके निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करते रहे हैं। इसी क्रम में एमएसएमई मंत्री राकेश सचार ने अबू धाबी में जनरल मोहम्मद एच अलमेहरी से मुलाकात की और यूपी में निवेश के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान राकेश सचार ने लुलु ग्रुप के चेयरमैन से भी मुलाकात की और उन्होंने नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर में निवेश की इच्छा जाहिर की। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इन्वेस्टर समिट के लिए अमेरिका में रोड शो कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से चर्चा की है। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश विकासशील राज्यों में है और यूपी में बड़ी संख्या में एमएसएमई हैं। हमने यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, माफिया और डॉन से मुक्ति दिलवाई है और उसका इस्तेमाल गरीबों के विकास के लिए किया है। ये यूपी को बदलने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो वहीं इरफान सोलंकी से जुड़ी एक खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों से एनआईए और आईबी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। बांग्लादेशी नागरिकों को इरफान सोलंकी ने भारतीय के रूप में पहचान दी थी और इस मामले में खबर मिल रही है कि बांग्लादेशी नागरिकों के घर इरफान का आना जाना था। पार्षद मन्नू रहमान की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस और एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। तो गिरफ्तार बांग्लादेशियों से पूछताछ की गई है और एसपी विधायक की भूमिका यहां पर काफी संदिग्ध नजर आई है, जिसकी वजह से मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। बांग्लादेशी नागरिक जो गिरफ्तार किए गए। और अब बात अमरोहा की। बदमाश के फरार होने का मामला है। एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी समेत 1 सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। 50,000 का इनामी बदमाश धीरज उर्फ इमरान फरार हुआ था। पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। थाना रहरा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें, पति ने पत्नी की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पेशे से पति पत्नी दोनों डॉक्टर। हत्या के बाद पत्नी का शव बक्से में रखा गया। गढ़ मुक्तेश्वर ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। आरोपी डॉक्टर पति गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 नवंबर को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रयागराज मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है और मुख्तार के रिमांड के लिए ईडी ने अर्जी लगाई है। कोर्ट ने मुख्तार को लेकर बी वारंट जारी किया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बी वारंट जारी किया गया। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। तो माफिया मुख्तार अंसारी से जेल में ही तामील कराएगी ईडी और कार्रवाई पूरी होने के बाद ये पूछताछ की जाएगी।
रामपुर से बड़ी खबर, आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम खान। भड़काऊ भाषण मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। डीएम पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का ये मामला है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट में आज ये पेशी हो सकती है आजम खान की। प्रयागराज से अगली खबर, अतीक अहमद पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। ईडी ने 1,28,00,000 सरकारी खाते में जमा करा दिए हैं। अतीक के 10 खातों को सीज किया गया था। 10 खातों में जमा रुपयों को जब्त किया गया था। पत्नी शाइस्ता के खाते को भी जब्त किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई थी। अब उन पैसों को ट्रांसफर कर दिया गया है सरकारी खाते में। जौनपुर से बड़ी खबर, बदलापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हिस्ट्री शीटर योगेश यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद परिजन घायल हिस्ट्री शीटर योगेश यादव को जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, हत्यारों की तलाश में जुट गई है। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। मृतक योगेश यादव पर बदलापुर थाने में 33 मुकदमे दर्ज है। ऋषभ मणि त्रिपाठी। सूचना प्राप्त हुई कि राम जानकी तिराहे के पास एक व्यक्ति को कुछ बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर जानकारी की गई तो पता लगा कि उक्त घायल को उसके परिजन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए लेकर गए हैं। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घायल की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। उक्त मृतक की पहचान योगेश यादव के रूप में हुई है, जो कि थाना बदलापुर का एक हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। गत 1 दिसंबर 2022 को यह जेल से छूटकर आया था। उक्त मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग कर रहा है। मंडियाव के भारत लॉन का ये वीडियो बताया गया, जिसकी न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पीलीभीत में कारोबारी से 5 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग कर बदमाशों ने व्यापारी की गाड़ी को रुकवाया। व्यापारी की गाड़ी पर भी दिलावरपुर से कुछ दूरी पर यह वारदात सामने आई है। जौनपुर से बड़ी खबर, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें दबंग पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप के संचालक ने बक्सा पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। मामले को लेकर जांच जारी है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, पुलिस अभिरक्षा से अपराधी फरार हो गया। अपराधी का भागते हुए वीडियो सामने आया है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया गया है। तो वीडियो देख सकते हैं आप, पेट्रोल पंप के पास का ये वीडियो, जहां पर ये पेट्रोल पंप पर लगे हुए सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई है। पुलिस अभिरक्षा से भाग गया एक अपराधी, सदर कोतवाली का मामला बताया गया। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें, पुलिस अभिरक्षा से अपराधी फरार हो गया। तो किस कद्र हौसले बुलंद है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें गाड़ी